Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, मतलब नए राजा और नए किंगडम्स जब डेवलप हो रहे थे, उसका टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले वो है टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ चोला डायनेस्टी। काफ़ी हद तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे नए चेंजेस लेकर आई थी। इट वॉज रियली अ डिस्टिंक्टिव डायनेस्टी दैट रियली थॉट समथिंग बिग, probably the only dynasty in India of Indian origin that tried to expand its boundaries to places like Southeast Asia, Sri Lanka and all. हम हिस्ट्री कहते हैं इंडिया की कि कभी नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन probably Cholas were the only one who took the initiatives. Now, तंजौर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम के कुछ ऐसे, ये चोला डायनेस्टी के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के टेम्पल्स और जहाँ के बिल्डिंग आर्किटेक्चर उस पीरियड में इतने विशाल बने थे दैट नो अदर डायनेस्टी वुड हैव गॉन अहेड एंड कंपेयर्ड इट्स आर्किटेक्चर विद देम. This was probably only possible due to two kings, the first being Rajaraja and second his son Rajendra. They probably were most inquisitive kings जो चोला डायनेस्टी को मिले. ये ऐसे किंग्स थे जिन्होंने आगे बढ़ना कभी रोका नहीं था. आसपास पांड्या हो या पल्लवा हो, इन किंगडम्स की ज़मीनें तक अपने किंगडम के अधीन लाने में दे प्रॉबेबली प्लेड द बेस्ट. एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ओवरसीज एक्सपीडिशंस या हम बात कर सकते हैं इंडेवर्स की, तो दैट पर्सन वाज राजेंद्र हिमसेल्फ. टेम्पल्स को बहुत ही महान और बहुत ही विहंगम बनाया जाता था, प्रॉबेबली बिकॉज द टेम्पल वाज द सेंटर ऑफ एन अर्बन सेटलमेंट ड्यूरिंग दैट एरा. टेम्पल बनता था, उसके आसपास सेटलमेंट्स बनना शुरू होते थे. टेम्पल्स के आसपास स्किल्ड लेबर, क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट्समैन के सेटलमेंट्स भी रहते थे, क्योंकि टेम्पल्स में उनकी सर्विसेज लगती रहती थी. अक्सर टेम्पल्स को ज़मीनें दान में दी जाती थी जिन पे कल्टीवेशन हो सके और टेम्पल में रहने वाले लोग या टेम्पल से जुड़े लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके. दीज grants were probably given by the kings or affluent well-to-do families, जिनको हम rich landlords भी कहते हैं, सामंत and all. अब टेम्पल्स को क्यों इतनी ज़रूरत होती थी, तो यहाँ देख लेते हैं टेम्पल्स के साथ में जुड़े हुए लोगों को भी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रीस्ट्स रहते थे टेम्पल में, भूखे पेट भजन न गावे वाली बात होती है. टेम्पल्स में प्रीस्ट रहते थे, दे ऑल्सो नीडेड फूड एंड वेरियस थिंग्स फॉर देयर फैमिलीज. सो उनके लिए ये कल्टिवेटेड लैंड से जो भी क्रॉप जनरेट होता था वो आता था. गार्लन मेकर्स होते थे, भैया भगवान की उपासना करना है तो उनका श्रृंगार ज़रूरी है. गार्लन मेकर्स वर देयर, भोग लगाना तो ज़्यादा ज़रूरी है. सो कुक्स वर ऑल्सो देयर, देयर वर म्यूजिशियंस, देयर वर स्वीपर्स एंड सो मेनी पीपल आउट देयर. सो टेम्पल से ये सारे लोग जुड़े रहते थे एंड इनकी आजीविका इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ी रहती थी. अगर हम टेम्पल्स के अलावा बात करें तो चोला डायनेस्टी के टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, खैर इंडिया तो उस वक्त नाम एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अगर हम इमेजिनरी नेम भी यूज़ करें तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स का प्रोडक्शन सडनली बढ़ गया था. ब्रॉन्ज इमेजेस, ब्रॉन्ज के जो लाइक आर्टिफैक्ट्स थे, स्कल्पचर्स थे, वो बनना चोला पीरियड में, चोला डायनेस्टी के दौरान काफ़ी, इस एरा में काफ़ी एग्जेम्पलरी हो गए थे. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप अपनी बुक में फिगर देख सकते हैं, सच ब्यूटिफुल फिगरीन्स आइदर ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस, डाइटीज वगैरह, लोकल डाइटीज जो होते थे उनके, या तो फिर एक डिस्टिंक्टिव फिगर यहाँ अलग दिखता था उन गॉड्स, गॉडेसेस या डेटीज को वर्शिप करने वाले जो डिवोटीज होते थे. इन लोगों तक के ब्रॉन्ज फिगर्स इस पीरियड में बनना शुरू हुए थे. सो नाउ नॉट इवन द गॉड बट people who believe in that God were also recognized.
So now I guess you know the topic, temples and sculptures of Cholas. Still अगर कोई doubts रह गए तो नीचे comment box से comment ज़रूर करना. I'll be going ahead and getting back to you. I have been receiving quite numerous comments and requests and suggestions. Thank you very much for them. I'll be going ahead and definitely working upon them within next few videos of ours. So please stay tuned. Channel को subscribe करना मत भूलिए और video को like ज़रूर करना. Take care. Bye bye.